हेलो दोस्तों, ये हायर परचेज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। देखो, हायर परचेज में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आपका आता है एक एचपी ट्रेडिंग अकाउंट बोलता है बनाने के लिए। एचपी ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन आता है। और एक आपका आता है रिपोजिशन वाला क्वेश्चन आता है, जिसमें आपका या तो जो रिपोजिशन है उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो पार्शियल रिपोजिशन का आता है। और बहुत कम क्वेश्चन है फुल रिपोजिशन का। मतलब ये ज़्यादा पूछता है, पार्शियल रिपोजिशन में ज़्यादा पूछता है। मान लो 5 मशीन है, 5 मशीन में से जो वेंडर है वो 2-3 ले गया, बाकी छोड़ दिया, ठीक है ना। और एक आता है आपको फुल रिपोजिशन की, जितना मशीन था पूरा का पूरा लेकर के वो चला गया, ठीक है। तो ये वाला जो जो एचपी ट्रेडिंग अकाउंट में कवर करने जा रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरा वन शॉट का पार्ट ए में कवर करूंगा। ये मैं पार्ट ए में कवर करूंगा। और जो फुल और पार्शियल रिपोजिशन होगा ये मैं पार्ट बी में कवर करूँ, पार्ट बी में कवर करूँ, ठीक है ना। तो अभी अभी जो मैं कवर करने जा रहा हूँ वो एचपी ट्रेडिंग अकाउंट, जो मैं पार्ट ए होगा उसमें मैं ये कवर करूंगा। और जो इसके बाद जो आएगा वो आपका पार्ट बी आएगा, जिसमें पार्शियल और फुल रिपोजिशन का क्वेश्चन कराऊंगा। और इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और करा दूंगा, वो हमारा पार्ट बी होगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते गए इस पार्टी। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, थोड़ा सा गला का इश्यू हो रहा है, काढ़ा लेकर बैठे हुए, ठीक है। वीडियो को लाइक करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई नो थोड़ा सा वीडियो लेट आ रहा है, ये मैं बिलीव में मुझे भी गिल्ट फील हो रहा है। बट क्या है ना, थोड़ा सा गला का इशू चल रहा है, तो ज़्यादा ज़्यादा बोल जाने से तो आवाज़ बहुत बैठ जा रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आराम, क्योंकि देखो अभी क्या है ना, अभी टैक्सेशन का मैराथन लेना है, तो अपने टैक्सेशन का फुल मैराथन लेंगे। फिर अभी लॉ का मैराथन लेंगे, सेल्स का मैराथन लेंगे, ई फंक्शनल का मैराथन लेंगे, ई बिजनेस कम्युनिकेशन और ई कॉमर्स का मैराथन लेंगे। तो अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा गला का ज़्यादा टेक केयर करना पड़ रहा है। दैट इज़ थोड़ा सा मैं लेट लेट करके चला रहा हूँ, ठीक है ना। बट कोई बात नहीं है, अपने स्टार्ट करते हैं पार्ट ए मैराथन। और दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है। एंड थैंक यू सो मच। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डजेंट मैटर कि 400, 500, 1000, 2000, 100, 200 क्या व्यूज़ आ रहा है, मैं तो चेक भी नहीं करता, ठीक है। बस आप वीडियोस को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक पहुंचा देना, ठीक है। आपका एक लाइक, एक शेयर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ पार्ट ए। ओके, तो अपने पार्ट ए चालू करते हैं। ये रहा आपका पार्ट ए। पार्ट ए क्या बोला बनाने के लिए? हायर परचेस, एचपी ट्रेडिंग अकाउंट बोला बनाने के लिए, एचपी ट्रेडिंग अकाउंट बोला आपको बनाने के लिए, एचपी ट्रेडिंग, ठीक है ना। एचपी ट्रेडिंग आपको बोला है बनाने के लिए। ओके। खोसला ब्रोस ब्रदर्स बोलते हैं एक्चुअल में, विच सेल प्रोडक्ट ऑन हायर परचेस। ये जो खोसला ब्रदर्स है, ये हायर परचेस पे प्रोडक्ट बेचते हैं। सर अच्छा, हायर परचेस होता क्या, पहले मैं बता दे रहा हूँ। देखो, एक होता है हायर परचेस और एक होता है इंस्टॉलमेंट सिस्टम, जिसको नॉर्मली आपने ईएमआई सुना है, ईएमआई। फ़र्क क्या होता है? फ़र्क क्या होता है? फ़र्क क्या होता है? सपोज आपने एक कार परचेस किया, सपोज आपने एक कार परचेस किया, ठीक है, लोन के थ्रू। जो आपने कार परचेस किया और लोन के थ्रू, तो लोन में आपका क्या बनेगा? ईएमआई। जब तक आप लास्ट पेमेंट नहीं करोगे, जब तक आप ईएमआई का लास्ट, मान लो आपने 30 ईएमआई बनवाया, तो जब तक आपका 30 ईएमआई पे नहीं होगा तब तक आप कार के ओनर नहीं बनोगे, तब तक आप कार के ओनर नहीं बनोगे। एक बार आपने पूरा का पूरा ईएमआई खत्म कर दिया, लोन खत्म हो गया, अब आप कार के क्या बन जाओगे? ओनर बन जाओगे। इसी को अपने बोलते हैं हायर परचेस। ईएमआई वगैरह में क्या होता है नॉर्मली, कि हम लोग लोन तो करवाते हैं, जैसे फ़ोन वगैरह लेते हैं ना ईएमआई पे, लोन तो करवाते हैं ईएमआई पे, लेकिन जैसे ही लोन हुआ अपने क्या बन गए? ओनर बन गए, ठीक है ना। यहाँ पे अगर अगर यहाँ पे अपना ईएमआई, अगर लेट से कोई ईएमआई मैं यहाँ पे मिस करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं कोई ईएमआई मिस करता हूँ, तो मेरे ओनरशिप पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे ईएमआई मिस करता हूँ, लोन नहीं चुकाता हूँ, तो इस एट दैट टाइम जिस बैंक ने लोन दिया था वो कार लेकर चला जाएगा, ठीक है। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन था हायर परचेज और ईएमआई में। हायर परचेज में आप ओनर तब बनते हो जब आप
पूरा का पूरा लोन ईएमआई चुका देते हो। अब बाकी जो नॉर्मल अपने ईएमआई कराते हैं, रेफ्रिजरेटर, दुकान, इन सब पे जो ईएमआई करवाते हैं, ठीक है, उन सब का ओनर आप तुरंत बन जाते हो, ठीक है ना। बाकी रेगुलर बैचेस में मैंने बहुत अच्छे से डिफरेंस वगैरह सब पढ़ा दिया था, तो वो अलग बात है। तो क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ, ओके। यहाँ पे बोला है जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी 1 स्टॉक आउट ऑन हायर एट अ हायर परचेस प्राइस। ये जो बोला ना, स्टॉक आउट ऑन हायर एट अ हायर परचेस प्राइस, इसमें एक अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम होगा हायर परचेस स्टॉक अकाउंट। हायर परचेस स्टॉक अकाउंट, ठीक है, ये हायर परचेस एचपी स्टॉक अकाउंट एक अकाउंट ओपन होगा। फिर बोला शॉप एट अ सॉरी स्टॉक एट अ शॉप, एक अकाउंट ओपन होगा शॉप स्टॉक अकाउंट, ठीक है। कैसे आप इंटरप्रेट करोगे, क्या बोला, स्टॉक आउट ऑन हायर एट हायर परचेस प्राइस, तो पहले आप लिखिएगा हायर परचेस स्टॉक अकाउंट, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा स्टॉक एट ए शॉप, तो जो सेकंड अकाउंट आप ओपन करोगे शॉप स्टॉक अकाउंट, ओके। इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू का मतलब क्या है, इंस्टॉलमेंट कौन पे करेगा, डेटर पे करेगा, मतलब कस्टमर पे करेगा। इससे एक अकाउंट ओपन हो जाएगा जिसका नाम होगा एचपी डेटर अकाउंट, एचपी डेटर अकाउंट। पहले वाले से क्या ओपन होगा, एचपी स्टॉक अकाउंट, एचपी स्टॉक अकाउंट। सेकंड वाले से क्या ओपन होगा, सेकंड वाले को मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉप स्टॉक अकाउंट, शॉप स्टॉक अकाउंट। तो ये तीन स्टॉक का ओपनिंग दिया है, ये तीन स्टॉक, जो तीन अकाउंट है इनका ओपनिंग दिया हुआ, एज वेल एज इनका यहाँ पे क्लोजिंग भी दिया हुआ, एज वेल एज क्लोजिंग, ठीक है। फिर बोल रहा है प्रिपेयर एचपी ट्रेडिंग अकाउंट, आपको एचपी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024, मतलब कैलेंडर ईयर है। इफ द कैश रिसीव्ड, सर कैश, इफ द कैश, कैश कहाँ से रिसीव करोगे, ऑब्वियसली डेटर से, डेटर से कैश आप रिसीव करोगे ड्यूरिंग द ईयर बाय द वे ऑफ इंस्टॉलमेंट, एंड ग्रॉस प्रॉफिट रिकॉर्ड एट ए 25% ऑन सेलिंग प्राइस, जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% ऑन सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो कुछ है नहीं, ये सम्स तो बहुत ईजी है, कब आया है, 2013 में आया है, और ऑनर्स का क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी सम्स है। इसके बाद वाला जो सम्स कराऊंगा ना, उसमें देखना रिपोजिशन का सम्स रहेगा, ऐसे ही बनेगा पर रिपोजिशन का सम्स रहेगा। तो सबसे पहले ना अपने को बनाना है वर्किंग नोट, सॉरी, सबसे पहले क्या बनाना है, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। पहला अकाउंट क्या ओपन करेंगे, पहला अकाउंट क्या ओपन करेंगे पहला अकाउंट ओपन करेंगे शॉप स्टॉक अकाउंट, छोटा छोटा बनाना, बहुत ज्यादा अकाउंट बनाना, शॉप स्टॉक अकाउंट, शॉप स्टॉक अकाउंट, ठीक है ना। अच्छा, तरीका वही है, पर्टिकुलर अमाउंट शॉप स्टॉक अकाउंट। दूसरा अपने बनाएंगे एचपी हायर परचेज, क्या था, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, हायर परचेज स्टॉक, एचपी स्टॉक अकाउंट, हायर परचेज एचपी स्टॉक अकाउंट, एचपी स्टॉक अकाउंट बना, ये अपना क्या, एचपी स्टॉक अकाउंट, आपका एचपी स्टॉक अकाउंट। उसके बाद अपने कौन सा बनाएंगे, एचपी डेटर अकाउंट, एचपी स्टॉक बहुत हो जाएगा, स्टॉक, फिर बनाएंगे एचपी डेटर, एचपी, और वही पर्टिकुलर अमाउंट समझ गया ना, जस्ट लेजर अकाउंट। शॉप स्टॉक का ओपनिंग कितना दिया हुआ है, 12,000, तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बिट, बैलेंस बिट 12,000, ठीक है। फिर आपका दिया हुआ शॉप स्टॉक, अरे सॉरी सॉरी, शॉप स्टॉक का दिया हुआ 1500, सॉरी, शॉप स्टॉक कितना, 1500 दिया हुआ,
1200 दिया हुआ, 1200 दिया। एचपी स्टॉक का दिया हुआ टू बैलेंस बीडी, कितना दिया हुआ, 12,000 दिया हुआ इसका। डेटर का भी दिया हुआ आपका ओपनिंग बैलेंस, डेटर का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ था भाई, इंस्टॉलमेंट 900 रुपया। बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी ये दिया हुआ 900 रुपया, ठीक है ना। क्लोजिंग भी दे दिया है आपका, ठीक है। शॉप स्टॉक का क्लोजिंग कितना दिया हुआ, 2100। ये जो शॉप स्टॉक है इसका क्लोजिंग कितना दिया हुआ, 2100। यहाँ पर दिखा देंगे बाई बैलेंस शीट 2100। अरे शॉप स्टॉक, ठीक। एचपी डेटर का क्लोजिंग दिया हुआ है, एचपी डेटर का, एचपी डेटर का, सॉरी एचपी स्टॉक, एचपी स्टॉक का क्लोजिंग दिया हुआ 13,800। एचपी स्टॉक का क्लोज बाई बैलेंस सी 13,800। सब कुछ जितना जितना इन्फॉर्मेशन दिया सब एकदम हार्ड नहीं है, टेंशन मत लो, मैं रटवा दूंगा तुम। फिर आपका एचपी डेटर का क्लोजिंग दिया हुआ 1500 रुपया बाई, बाई बैलेंस सी ये दिया हुआ 15, ठीक है। इतना सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे चुका है। अब क्या बोला यहाँ पे, कैश रिसीव हुआ, कैश रिसीव हुआ है आपका 24,000 रुपया। कैश कहाँ से रिसीव होगा, डेटर से। तो देखो डेटर क्या होता है, डेटर आपका होता है एसेट। तो एसेट बढ़ेगा डेबिट से और डिक्रीज होगा क्रेडिट से। अगर डेटर से पैसा मिल गया तो कस्टमर कम हो जाएगा ना, डेटर से पैसा मिल गया तो डेटर कम हो जाएगा। डेटर को कम करने के लिए ऑलवेज करना पड़ेगा क्रेडिट। तो यहाँ पे करेंगे अपने, अब सारा का सारा जो एडजस्टमेंट होगा ना, सारा का सारा जो एडजस्टमेंट होगा मैं कलर चेंज कर दूंगा। यहाँ पे होगा बाई, बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट। आपने कितना रिसीव किया, कितना रिसीव किया, 24,000। आपने 24,000 कैश आपने रिसीव किया, ठीक है ना। अब आप इसको ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, 25,500। आपने ऐड किया 25,500। इसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा एक्चुअल में, देखो डेटर का, डेटर का जो डेबिट साइड का बैलेंसिंग फिगर आता है वो आता है क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल तो आएगा बट अपने लिखेंगे एचपी स्टॉक, क्या लिखेंगे, एचपी स्टॉक, ठीक है ना। लिखेंगे एचपी स्टॉक, जो बैलेंसिंग बैलेंसिंग फिगर आएगा टू एचपी स्टॉक। एक्चुअल में ये है क्या, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल ये तो 25,000, 25,500 में से 900 माइनस कर दो, एचपी स्टॉक कितना हो रहा है, 24,600। क्रेडिट सेल आपको होगा 24,600। अब आप देखिए एचपी स्टॉक में क्या लिखे हो, एचपी डेटर में क्या लिखे हो, टू एचपी स्टॉक। तो एचपी स्टॉक में क्या होगा, बाई डेटर। एचपी स्टॉक में क्या होगा, बाई डेटर। एचपी स्टॉक में क्या होगा, बाई डेटर। अच्छा, डेट ना, डेट ना डाल भी सकते हो, नहीं दे सकते हो, चलेगा, कोई डेट का कोई इशू। बाई, बाई एचपी, एचपी मतलब हायर परचेज डेटर, बाई हायर परचेज डेटर कितना है, 24,600, 24,600। अब आप इसको ऐड करो, अब आप इसको ऐड करो, 24,600 प्लस 13,800 कितना हो जाएगा, 38,004, 38,000, 38,004 माइनस कर दीजिए 12,000, माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा है, 26,000, कितना आ रहा है, 26,000। तो अब देखिए स्टॉक, ये स्टॉक है, स्टॉक है, ध्यान समझिए, ये क्या है, स्टॉक। स्टॉक का जो डेबिट बैलेंस आता है, क्योंकि देखिए स्टॉक में नॉर्मली अगर क्लोजिंग भी दिया है, ओपनिंग भी दिया है, और अगर क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आता है स्टॉक में, तो नॉर्मली इसको शॉर्टेज बोलते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपका हायर परचेज स्टॉक है, ठीक है। मतलब ये ऐसा स्टॉक है जो कस्टमर के पास में है। हायर परचेज स्टॉक का मतलब क्या है, मान लो मैं वेंडर हूँ, मैं वेंडर हूँ, मैंने कार दिया है, वो कार, कार मैंने लोन पे दिया है, अभी तक कस्टमर ने लोन नहीं चुकाया है,
वो जो कार कस्टमर यूज कर रहा है वो जस्ट उसका क्या बोल सकते हैं स्पेशल ओनर हो सकता है, उसके पोजीशन में है, बट रियल ओनर तो मैं हूँ। तो देखा जाए मेरा जो स्टॉक है वो कस्टमर के पास, स्टॉक विथ कस्टमर बोलते हैं। एचपी स्टॉक का दूसरा नाम क्या है? स्टॉक विथ कस्टमर, समझ गए ना? तो जब भी स्टॉक का डेबिट बैलेंस आएगा बैलेंसिंग फिगर में, तो यहाँ पे अपने परचेस दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? परचेस। परचेस को क्या बोलेंगे? जैसे अपने क्रेडिट सेल को क्या बोले थे? एचपी स्टॉक। वैसे परचेस को क्या बोलेंगे? टू गुड्स सेंड टू एचपी अकाउंट। टू टू गुड्स सेंट ऑन एचपी कस्टमर, कस्टमर, कस्टमर। टू गुड्स सेंट ऑन एचपी टू कस्टमर। ठीक है, ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी मैं दोबारा भी समझा दूंगा, टेंशन मत। यहाँ पे हो गया। ओके, अब आप इसको ऐड करिए। एक मिनट, एक मिनट रुको तो। ठीक है, ओके। तो अब ये कस्टमर के लिए परचेस है। तो भाई वेंडर के लिए क्या होगा? सेल होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? टू गुड सेंट ऑन एचपी। तो कस्टमर के लिए देखो, अगर मतलब कस्टमर के पास पड़ा हुआ है ना, तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज है, लेकिन वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? वो काइंड ऑफ सेल है। तो यहाँ पे क्या दिखा जाएगा? बाई गुड सेंट ऑन एचपी। बट याद रखिएगा, जो स्टॉक अकाउंट होता है, जो शॉप स्टॉक अकाउंट होता है ना, वो कॉस्ट बेसिस पे मेंटेन करते हैं। जो शॉप स्टॉक अकाउंट होता है ना, वो कॉस्ट बेसिस मेंटेन करते हैं। तो जब मैं कस्टमर को बेचा था, ओब्वियसली मैं प्रॉफिट ऐड करके भेजा था। जब मैं कस्टमर के पास सामान भेजा था तो प्रॉफिट ऐड करके भेजा। बट मेरे लिए जब मैं अपना स्टॉक बनाऊंगा, अपना जब पर्सनल स्टॉक अकाउंट मेंटेन करूंगा, उसमें प्रॉफिट क्यों दिखाऊंगा? और वैसे भी स्टॉक का जो कैलकुलेशन होता है वो कॉस्ट पे होता है। जो 26,400 है, 26,400 है, इसमें से प्रॉफिट को माइनस कर दो। प्रॉफिट कितना था? 25%। 25% प्रॉफिट क्या कर दो? यहाँ से माइनस कर दो। 25% प्रॉफिट माइनस कर दो। 26,400 माइनस 25% आ रहा है 19,100। अब ऐड कर दो प्लस 2,100, कितना आ रहा है? 21,900। 21 माइनस कर दीजिए, सो आ रहा है 20,700। क्या आ रहा है? माइनस कर दो 1200, 20,700। 1200 था या 1200 था? 1200 था। 20,700, 20,700। कैलकुलेशन देखना, 20,700। इसी देखो, टॉप स्टॉक में दिख रहा हूँ, स्टॉक 1500 था। मैं स्टॉक एट शॉप हटा के दिखा रहा हूँ। 1500 है, मैंने 1200 लिखा। 1500, सॉरी, 1200। मैंने जो कलर चेंज किया ना पेन का, उससे भी तुमको बहुत बेनिफिट मिला। अभी मैं बता रहा हूँ, ये जो 20,700 नहीं, 20,400 आएगा। अरे 1200, 1500 का 300 एक्स्ट्रा माइनस कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 20,400 हो जाएगा। 20,400 हो जाएगा। क्या जाएगा? टू परचेज अकाउंट, परचेज इसका, वेंडर का परचेज आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर है ना। तो एक बार मैं इसको रिकैप करा रहा हूँ। अभी मैंने वर्किंग नोट बनाया, अभी मैं एचपी ट्रेडिंग बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, एक बार मैं रिकैप कर रहा हूँ। जितना भी ब्लू से लिखा हुआ है, जितना भी ब्लू से लिखा हुआ सब आपका ओपनिंग क्लोजिंग दिया। जितना भी ब्लू से लिखा हुआ है, से ये सब ब्लू से लिखा है ना, ये सब आपका ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ, ओपनिंग और क्लोजिंग दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? 24,000 कैश रिसीव हुआ। तो अपने ना नीचे से ऊपर जाएंगे, तो 24,000 कैश रिसीव हुआ तो क्या लिखेंगे? बाई कैश अकाउंट। पहले तो तुम जब बोलेगा ना एचपी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना ना, पहले तुम पहचानना स्टार्ट करो।
जब बोलेगा स्टॉक आउट ऑन हायर एट अ हायर परचेज प्राइस, तो अकाउंट कैसे पहचानोगे? हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, ठीक है। फिर बोलेगा स्टॉक एट अ शॉप, अकाउंट कैसे पहचानोगे? शॉप एट ए स्टॉक अकाउंट। और ये ऑलवेज शॉप एट ए स्टॉक, मतलब वेंडर का स्टॉक है तो वेंडर वेंडर खुद का जो स्टॉक मेंटेन करेगा वो कॉस्ट प्राइस में मेंटेन। भाई मेरा दुकान है, मेरा खुद का जो स्टॉक होगा वो तो मैं कॉस्ट पर ही मेंटेन करूंगा। और इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू, इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू को कैसे पहचानोगे? इंस्टॉलमेंट किससे ओवर ड्यू होता है? डेटर से, एचपी डेटर। तो ये पहचानना स्टार्ट कर दो। सबका ओपनिंग दिया था, सबका क्लोज दिया था, और बोला कस्टमर से 24,000 का पेमेंट आ गया। जो कस्टमर से 24,000 पेमेंट आ गया तो कस्टमर कम हो जाएगा, दिखा देंगे बाई कैश अकाउंट 24,000 रुपया, इन कैश रिसीव्ड। ओके, हम लोगों ने इसको ऐड किया। ऐड करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो लिखेंगे एचपी स्टॉक। क्या लिखेंगे? एचपी स्टॉक। जो क्रेडिट सेल होता है ना, क्रेडिट एक्चुअली आएगा बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट सेल, ठीक है, लेकिन वो क्रेडिट सेल ना लिख करके क्या लिखेंगे? टू एचपी स्टॉक। कितना का? 24,600, ठीक है ना। तो आपने याद करो स्टॉक डेटा सिस्टम पढ़ा था आपने, डिपार्टमेंट ये ब्रांच में आपने स्टॉक डेटा सिस्टम पढ़ा था ना। स्टॉक डेटा सिस्टम में याद है डेटर में क्या लिखते थे? स्टॉक, और स्टॉक में क्या लिखते थे? बाई डेटर। वही वाला हिसाब यहाँ पे डेटर में क्या लिखे? टू एचपी स्टॉक 24,600। अब देखना, टू एचपी स्टॉक लिखे हो तो एचपी स्टॉक में क्या लिखेंगे? बाई डेटर। एचपी स्टॉक में क्या लिखेंगे? बाई डेटर 24,600। तो एक चीज देखो, पहले हमें यहाँ से बैलेंसिंग फिगर मिला, तो ये वाला अमाउंट अब हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए, इसको ऐड किए, इसको ऐड किए। अब इसको ऐड करने के बाद इससे माइनस कर दिए, जो बच गया 26,400, ये मेरा हो जाएगा टू गुड सेंट ऑन एच, मतलब एचपी स्टॉक का डेबिट। एचपी स्टॉक का डेबिट मतलब हायर परचेज स्टॉक। तो हायर परचेज स्टॉक का मतलब हो गया कस्टमर के पास जो मेरा स्टॉक पड़ा हो, उसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो बोलेंगे टू गुड सेंट टू कस्टमर, या टू गुड सेंट ऑन एचपी कस्टमर, सेंट ऑन एचपी टू कस्टमर। कस्टमर के पास मेरा कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। अब जो कस्टमर के पास स्टॉक पड़ा हुआ वो तो मेरा सेल है ना, जो कस्टमर के पास स्टॉक पड़ा हुआ तो मेरा सेल है। तो जब मैं अपना सेल किया हूँगा तो मेरा स्टॉक कम हो जाएगा। जब मैं कस्टमर के, देखो भाई, कस्टमर के पास मेरा स्टॉक पड़ा हुआ है, मैंने सेल किया, जब मैं सेल करूंगा तो मेरा स्टॉक कम हो जाएगा। स्टॉक कम हो जाएगा तो यहाँ दिखाओ, क्योंकि स्टॉक क्या होता है? एसेट होता है। एसेट डेबिट से बढ़ेगा और क्रेडिट से क्या होगा? कम होगा। तो जैसे ही मैंने कस्टमर को सामान भेजा, बाई गुड सेंट ऑन एचपी, तो मेरा जैसे ही मैं सामान भेजा कस्टमर के पास, मेरा स्टॉक कम हो जाएगा। अब दिक्कत क्या है? कस्टमर को भेजूंगा तो प्रॉफिट ऐड करके भेजूंगा, बट अपना जो शॉप स्टॉक है, जो जो शोरूम का स्टॉक है, उसको तो मैं मेंटेन करूंगा कॉस्ट प्राइस पर। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, ऑलवेज मेंटेन, लिख लो ना, ऑलवेज मेंटेन्ड एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया? 26,400 था, उसमें से प्रॉफिट को माइनस कर दिया, जो बच गया 19,800, ये हमारा क्या हो गया? एचपी शॉप स्टॉक अकाउंट। अभी सिंपली क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ये माइनस कर देंगे, जो बच जाएगा वो शोरूम का परचेस होगा, शॉप का परचेज होगा टू परचेज अकाउंट, ठीक है ना। सारा वर्किंग मेंटेन हो गया। अब अपने को बनाना है एचपी ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाना भाई? एचपी ट्रेडिंग अकाउंट, एचपी ट्रेडिंग अकाउंट, एचपी ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्टॉक, टू ओपन स्टॉक। किसका किसका ओपन स्टॉक लिखेंगे? एच ओपन स्टॉक, एचपी स्टॉक, एचपी स्टॉक, ठीक है ना, एचपी स्टॉक, एचपी स्टॉक, एचपी स्टॉक। तो एचपी स्टॉक कितना है? 12,000, 12,000, यहाँ लिखेंगे 12,000, 12,000, ठीक है ना। फिर यहाँ पे दिखाएंगे जो हमने सामान भेजा था, टू गुड्स एंड टू डेटर 26,400, गुड्स एंड टू डेटर 26,400। यहाँ पे ओपनिंग, अच्छा ये ओपनिंग नहीं है तो ओपनिंग ये भी दिखा सकते हैं, डेटर का ओपनिंग। क्या लिखेंगे? एचपी डेटर ओपनिंग दिखा दो, एचपी डेटर ओपनिंग, ओपनिंग दिखा दो ना, एचपी डेटर,
HP का ओपनिंग कितना है, 900 रुपया। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक हो गया। अब लिखो गुड सेंट ऑन हायर परचेज। कस्टमर को सामान भेजा, कितने का सामान कस्टमर को भेजा था, 26,400। 26,400। याद रखिए जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा जो प्रिपेयर्ड होता है वो कॉस्ट पे होता है, प्रिपेयर्ड एट कॉस्ट प्राइस। ट्रेडिंग अकाउंट होता है कॉस्ट प्राइस पे प्रिपेयर्ड होता है। तो याद रखिए जितना भी हायर परचेज स्टॉक है, जो भी सामान कस्टमर को भेजा गया, मतलब जहां पर भी ना ये HP और HP वर्ड लग गया और स्टॉक के पहले, मतलब गुड्स के पहले, अगर गुड्स के पहले HP वर्ड लग गया, समझ जाना उसमें प्रॉफिट ऐड है। हायर परचेज स्टॉक बोल दे, या आपका हायर परचेज गुड्स सेंट टू ऑन हायर परचेज बोल दे, तो अगर स्टॉक के पहले HP लग गया तो इसका मतलब उसमें प्रॉफिट क्या ऐड है। अपने को ये सारा का सारा प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, अनलोड करना पड़ेगा। जैसे अपने कंसाइनमेंट वगैरह हम करते थे ना, तो सब क्या करना पड़ेगा, अनलोड करना पड़ेगा। समझ गए ना? हाँ सर समझ गए। क्या अनलोड कर लिया जाए, बोला ना, क्या अनलोड कर लिया जाए? चलो एक बार अनलोड करते। जब आप ओपनिंग स्टॉक को अनलोड करोगे ना, जब ओपनिंग स्टॉक के अनलोड करोगे, जिसको अपने बोलते हैं बाई स्टॉक रिजर्व। अनलोड के लिए मैं पेन कलर चेंज करता हूँ, बाई स्टॉक रिजर्व, बाई स्टॉक। ठीक है, तो बाई स्टॉक रिजर्व, तो स्टॉक कितना था, 12,000। 12,000 में कितना प्रॉफिट है, 25%। 12,000 में कितना प्रॉफिट, 25%। 12,000 का 3,000। क्या लिख दे रहा हूँ, अनलोडिंग ऑफ स्टॉक। ठीक है, डेटर 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 में तो अनलोडिंग होता नहीं है। टू गुड्स सेंट ऑन HP, क्या लिखेंगे, बाई गुड्स सेंट ऑन HP, बाई सेंट HP। 26,400 था, जिसका प्रॉफिट कितना था, 25%। इंटू कर दो 25%, 26,400 का 20% कितना आ रहा है, 66 आ रहा है, 6600। तो हम लोगों ने ये ओपनिंग स्टॉक का तो अनलोड कर दिया, हमारा ओपनिंग स्टॉक अनलोड हो गया। अब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को अनलोड करेंगे। देखिए HP स्टॉक का ओपनिंग लिया था, तो अब HP स्टॉक का क्लोजिंग लेंगे, तो क्या लिखेंगे, बाई बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक। सर किसका लेंगे, HP का। HP स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 13,800। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, HP स्टॉक, HP स्टॉक 13,800। और HP डेटर का ओपनिंग लिया था, तो HP डेटर का क्रेडिट ये भी लेना पड़ेगा, स्टॉक लेना पड़ेगा क्लोजिंग वाला, 1,500 रुपया बाई HP डेटर। HP डेटर कितना हो गया, 1,500। देखिए जैसे अपने ओपनिंग स्टॉक को अनलोड किए, डेटर को तो अनलोड करते नहीं है, गुड्स जो सेंड किए तो उसको हम लोग अनलोड किए, वैसे ही अपने HP स्टॉक को भी क्या करेंगे, जो HP का जो क्लोजिंग स्टॉक है, इसको भी क्या करेंगे, अनलोड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, टू स्टॉक रिजर्व। जब भी ओपनिंग और क्लोजिंग को अनलोड करते हैं ना, तो स्टॉक रिजर्व वर्ड यूज करते हैं। 13,800 का 25%, कितना आएगा, 13,000 का 25%। 3250, 3250 देख लो, यही आ रहा ना, 3450 आ रहा, सॉरी 3450 आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको ऐड करिए, सारा ऐड करिए, 3000, 3000, 3000, 66,000। नहीं, अभी एक चीज़ और आएगा हम लोग का, और आएगा ये कैश रिसीव, क्योंकि डेटर का देखो ना, डेटर का ओपनिंग ले लिए, डेटर का क्लोजिंग ले लिए, तो ये जो कैश रिसीव आया ये भी आएगा अपना, ये जो कैश रिसीव है ये भी अपना आएगा। ठीक है, तो एक चीज़ देख रहे हो, लगभग सारा आइटम आ जा रहा है डेटर का, बाई साइड का, तो कैश रिसीव भी आएगा, कैश रिसीव्ड ये भी अमाउंट आएगा, कैश रिसीव्ड ये भी अमाउंट आएगा तुम्हारा। तो कैश रिसीव्ड को बोलेंगे कैश अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट है, 24,000, 24,000। अब आप इसको ऐड करिए। अच्छा कैश क्यों आ रहा है बता रहा हूँ, अब आप इसको ऐड करिए, 3,000, 6,600,
13,800, 1,500 और 24,000, इन सबको ऐड करिए ना। 24,000, 3,000, 6,600, 13,800, ठीक, और 1,500, इसको ऐड करने के बाद कितना आ रहा है? 48,900। कितना आ रहा है जी? 48,900। माइनस कीजिए ना, माइनस कीजिए, माइनस कीजिए, माइनस कीजिए। 12,000 माइनस कीजिए, 900 माइनस करिए, 26,400 माइनस करिए, 3450 माइनस करिए, कितना आ रहा है? 6150। कितना आ रहा है? 6150 टू जनरल पीएल अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू जनरल पीएल अकाउंट, टू जनरल पीएल अकाउंट, ठीक है ना? इसी को बोलते हैं प्रॉफिट ऑन हायर परचेस, प्रॉफिट ऑन हायर परचेस, प्रॉफिट ऑन हायर परचेस, ठीक है ना? तो एक्चुअल में हुआ क्या, ये कैश वाला आइटम बता दे रहा हूँ। देखो, अपने को ना ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में याद करो सेल करते हैं, सेल करके क्या आता है? पैसा आता है ना। एक्चुअल में सेल ना दिखा करके कैश दिखाओगे, सेल ना दिखा करके कैश दिखाओगे। तो एक बार ना मैं तुमको इस पूरे एचपी ट्रेडिंग अकाउंट को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो, एचपी ट्रेडिंग में ना ओपनिंग स्टॉक आएगा, किसका आएगा? एचपी स्टॉक का आएगा, और एचपी डेटर का आएगा, इन सबका ओपनिंग स्टॉक आएगा। फिर जो गुड सेंड किए हो, मतलब वेंडर ने जो गुड सेंड किया है, क्योंकि ये सब कुछ तो वेंडर ही बना रहा है, तो वेंडर ने जो गुड सेंड किया है उसको अपने क्या बोलेंगे? टू गुड सेंट ऑन एचपी, ये बोलेंगे, ठीक है? तो अब एक चीज देख लो, यहाँ पर भी प्रॉफिट इंक्लूड है, इसमें भी प्रॉफिट इंक्लूड है, तो इन दोनों को अपने क्या करेंगे? अनलोड करेंगे। तो इधर कर देंगे बाई स्टॉक रिजर्व बाई द गुड सेंट ऑन एचपी, ठीक है? उसके बाद जस्ट क्लोजिंग स्टॉक को अपने क्या करेंगे? अनलोड कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक अभी क्या कर दिए? अनलोड कर दिए। ओके, अब एक चीज देखो, जो भी कैश रिसीव्ड हुआ, जो भी कलेक्शन हुआ डेटर से, वो भी दिखा देंगे बाई साइड में 24,000 रुपये। इन सबको ऐड करने के बाद ये सब माइनस कर दीजिएगा, जो बच जाएगा वो आपका हो जाएगा जनरल पीएल अकाउंट, ठीक है? तो गाइज ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है, इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। डिफरेंट मतलब इसी टाइप होगा पर इससे थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है ना? तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ कैसा होगा। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, वेयर क्लोजिंग स्टॉक ऑन हायर एंड हायर परचेज सेल्स आर अननोन प्लस रिपोजेस्ट अकाउंट। रिपोजेस्ट मतलब कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा था तो अपना स्टॉक वापस ले लिए, दैट इज कॉल्ड रिपोजेस्ट अकाउंट, रिपोजेस्ट स्टॉक, ठीक है? रिपोजिशन बोलते हैं। यहाँ पे जो भी भेजा जा रहा है कॉस्ट प्लस 33, कॉस्ट प्लस 33.33%। तो कॉस्ट पर अगर सुनो ना, अगर कॉस्ट पर 13 है, 13 ऑन कॉस्ट है, तो सेल पे क्या हो जाएगा? 1/4 ऑन सेल हो जाएगा। पता है ना, अगर 1/3 ऑन कॉस्ट है, 1/4 ऑन सेल हो जाएगा, ठीक है? अब देखो ना, स्टॉक आउट ऑन हायर एट अ हायर परचेस प्राइस, ये कौन सा अकाउंट ओपन होगा? हायर परचेज स्टॉक अकाउंट। स्टॉक इन हैंड एट अ शॉप, तो कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? शॉप स्टॉक अकाउंट। इंस्टॉलमेंट ड्यू, इंस्टॉलमेंट ड्यू से कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? एचपी डेटर अकाउंट, ठीक है? ओपनिंग भी दे दिया है, क्लोजिंग भी दे दिया है। यहाँ पे देखना, एचपी स्टॉक अकाउंट का क्लोजिंग मिसिंग है, तो ऑब्वियसली परचेस दिया होगा, ठीक है? कैश रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये कैश रिसीव किया गया 2,40,000, तो डेटर से दिखा देंगे। परचेज ड्यूरिंग द ईयर 2,04,000। गुड्स रिपोजेस्ड मतलब गुड्स छीन लिया गया कस्टमर से, इंस्टॉलमेंट नॉट एट मैच्योर्ड, अभी तक वो इंस्टॉलमेंट मैच्योर्ड नहीं हुआ है, ठीक है? जो गुड्स छीना गया था वो 6,000 का था, लेकिन उसका जो वैल्यू था वो 2400 था। हमने कस्टमर से 6,000 का गुड्स छीन लिया, पर उसका जो बेसिकली जो वैल्यू था वो 2400 था। इसको वैल्यू किया गया 2400, ठीक है ना? तो अपने को क्या बनाना है? एचपी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, एचपी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, ठीक है? एक बार मुझे पेज ऐड करने दो, हो जाएगा। सबसे पहले मैं यहीं पे बनाऊंगा शॉप स्टॉक अकाउंट बनाता हूँ, शॉप स्टॉक अकाउंट बनाता हूँ, ठीक है ना? शॉप स्टॉक अकाउंट, शॉप स्टॉक अकाउंट बनाता हूँ, शॉप स्टॉक अकाउंट बनाता हूँ, ठीक है? छोटा ही बनेगा, ज़्यादा बड़ा तो बनेगा नहीं, ठीक है? शॉप स्टॉक, इसके बाद मैं बनाऊंगा एचपी डेटर, सॉरी एचपी स्टॉक, सॉरी एचपी स्टॉक, शॉक स्टॉक हो गया, एचपी डेटर और एचपी स्टॉक, ये आराम से बनाइए ना, एचपी डेटर एचपी स्टॉक बनाइए,
HP स्टॉक, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, HP स्टॉक अकाउंट। छोटे बनेगा, ज़्यादा बड़ा बनेगा नहीं। ठीक है, इसके बाद आप बनाएंगे HP डेटर। इसके बाद अपने HP ट्रेडिंग बना देंगे। ठीक है, HP ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, हो गया, सारे अकाउंट बना दिए। आप पर्टिकुलर अमाउंट ये सब लिखते लिखते रहिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग का। HP स्टॉक का ओपनिंग कितना है? 1,20,000। तो HP स्टॉक का ओपनिंग हो जाएगा टू बैलेंस BD 1,20,000, 1,20,000। क्लोजिंग पता नहीं है। सॉप स्टॉक अकाउंट का हो जाएगा टू बैलेंस BD 15,000, बाई बैलेंस BD 21,000। सॉप स्टॉक बैलेंस BD 15,000, बाई बैलेंस CD 21,000, बाई बैलेंस CD 21,000। ठीक है, अब HP डेटर का देख लो। 9,000 15,000, 9,000 15,000, बैलेंस BD 9,000, 9,000 15,000, बाई बैलेंस CD 1500। ठीक है, हाँ सर ठीक है। ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग भी हो गया। अब कैश रिसीव किए हो तो 2,40,000 कैश रिसीव करो। यहाँ दिखाएंगे बाई कैश, या बाई कैश बोल दो, या बाई कलेक्शन फ्रॉम डेटर बोल दो। बाई कैश अकाउंट कितना आया? 2,40,000, 2,40,000। क्योंकि अगर आप कस्टमर से कैश ले लेते हो तो डेटर कम हो जाएगा। ये वाला एंट्री हो गया। परचेज ड्यूरिंग द ईयर 2,04,000। आपने 2,04,000 परचेज ड्यूरिंग द ईयर। परचेज ड्यूरिंग द ईयर क्या है? 2,04,000। तो जब आप परचेज किए हो तो आपका स्टॉक बढ़ गया होगा। तो स्टॉक जब भी बढ़ेगा तो यहाँ दिखाएंगे टू परचेज, टू परचेज। जब भी वेंडर परचेज करेगा तो उसका स्टॉक बढ़ जाएगा 2,04,000 से, 2,04,000 से। ठीक है, गुड्स रिपोजिस्ट, गुड्स छीन लिया गया कस्टमर से, और कितने का था? 6,000, और उसका वैल्यू कितना था? 2,400। तो कस्टमर से छीन लिया गया गुड्स। अगर कस्टमर को बेचे थे, जब कस्टमर को बेचे थे तब वो डेबिट किए थे। कस्टमर को जब सामान बेचे थे तब वो एसेट बढ़ गया था। अब कस्टमर से छीन लिया तो एसेट क्या होगा? कम हो जाएगा। तो कम करने के लिए क्या दिखाएंगे? क्रेडिट। एसेट को कम करने के लिए क्या दिखाएंगे? क्रेडिट। आया सामने? तो क्या लिखेंगे? बाई, बाई रिपोजेस्ड अकाउंट, बाई रिपोजेस्ड स्टॉक अकाउंट। कितना है भाई? 6,000। कितना है? 6,000। आप इसको ऐड करिए ना, आप इसको ऐड करिए ना। 2,40,000, 6,000। पहले हमेशा डेटर को क्लोज करोगे, डेटर को हमेशा क्लोज करोगे, फिर आगे अकाउंट बढ़ोगे। ठीक है, प्लस 15,000, 2,61,000 आ रहा है, 2,61,000। तो डेटर में क्या आएगा? 2 HP स्टॉक सिखाए थे ना, डेटर में क्या आएगा? 2 HP स्टॉक, 2 HP स्टॉक। ठीक है, कितना आएगा? माइनस कर दीजिए 9,000, 2,52,000 बैलेंसिंग। अब HP डेटर में है 2 HP स्टॉक, तो HP स्टॉक में क्या होगा? बाई HP डेटर, बाई HP डेटर। कितना है? 2,50,000, 2,52,000 बाई HP
सॉरी, एचपी स्टॉक में क्या लिखे, बाई एचपी डेटर 2,52,000, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे एक एंट्री थोड़ा सा अलग है, तो ये सम्स क्यों अलग है अब देखो। अब यहाँ पे एक एंट्री क्या होगा, आपने ये जो परचेज किया था, ये जो आपने परचेज किया 2,04,000, तो मान लिया जाएगा ये पूरा का पूरा जो स्टॉक है ये आपने कस्टमर को दे दिया, ये आपने क्या दिया, कस्टमर को दे दिया, ठीक है ना। जब भी परचेज दिया रहेगा ना, जब भी परचेज दिया रहेगा, तो मान लिया जाएगा जो भी आपने खरीदा था वो वेंडर कस्टमर को दे दिया। तो अभी जब आप कस्टमर को स्टॉक दे दोगे तो कस्टमर का जो स्टॉक है वो बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू स्टॉक, टू गुड सेंट टू, टू गुड सेंट ऑन, टू गुड सेंट ऑन एचपी, टू गुड सेंट ऑन एचपी, मतलब एक कस्टमर को भेजा गया। तो आप बताओ ना, 2,04,000 का आपने भेजा था, लेकिन 6,000 का आपने छीन लिया था, तो 6,000 आपने छीन लिया था। प्लस जब भी आप कस्टमर भेजोगे तो प्रॉफिट ऐड करके भेजोगे, कस्टमर भेजोगे तो प्रॉफिट ऐड करके भेजोगे। तो आपका प्रॉफिट क्या था, आपका प्रॉफिट क्या था, कॉस्ट में, कॉस्ट में क्या कर रहे थे आप, 1/3 प्रॉफिट ऐड कर रहे थे, यही था ना, कॉस्ट प्लस 1/3। कॉस्ट में क्या कर रहे थे आप, 1/3 प्रॉफिट क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे 1/3, ठीक है। तो आपका जो कॉस्ट है, क्योंकि आपने जो परचेज किया था वो तो कॉस्ट पे परचेज किया था, बिकॉज याद है ना, शॉप स्टॉक हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट पे होता है। आपने कॉस्ट पे परचेज किया था तो इसमें प्रॉफिट ऐड करके आप कस्टमर भेजोगे, तो प्लस कर 1/3 कर दीजिएगा, जो भी आएगा उसका 1/3 कर दीजिएगा, 1/3 ऑफ, प्लस कर दीजिएगा 1/3 ऑफ 2,04,000 माइनस 6,000 कितना होगा, 1,98,000, 1,98,000, ठीक है ना। हुआ क्या, हुआ क्या, जब परचेज दिया रहेगा ना, जब भी परचेज दिया रहेगा तो अपने क्या करेंगे, जो कस्टमर का स्टॉक अकाउंट है, मतलब जो कस्टमर के पास मेरा स्टॉक अकाउंट है, वहां पे क्या लिखेंगे, टू गुड सेंट ऑन एचपी, ठीक है। जो भी परचेज रहेगा वो लिख देंगे 2,04,000, बट आपने 6,000 उससे छीन लिया था, तो 6,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो भी आएगा, जो भी आएगा कितना आएगा, ये माइनस करने के बाद कितना आएगा, इसका यहीं पे अगर मैं सॉल्व कर दूं, ये कितना आएगा, 1,98,000 प्लस 1/3 ऑफ 1/3, 1,90,000, 66,000, 66,000 अगर ऐड कर दो, 2,64,000, ये हो जाएगा 2,64,000। आई थिंक अब ये वाला बड़ा होगा, हाँ ये बड़ा होगा, 2,64 प्लस प्लस 120 कितना होगा, 3,84,000, 3,84,000 माइनस कर दो, 2,52,000 माइनस हो गया, 1,32,000 हुआ, ये क्या हो गया, 1,32,000। इस केस में दिखेंगे बाई बैलेंस सी डी, यही तो अपने को निकालना था, देखो ना क्वेश्चन मार्क दिया था ना, अपने निकाल दिए, अपने निकाल दिए, 1,32,000 आया, ठीक है। अब एक बार इसको मर्ज कर, अब ये अपने शॉप स्टॉक पे आते हैं, शॉप स्टॉक पे आते हैं, शॉप स्टॉक पे आते हैं, ठीक है ना। एक बार इसको ऐड करो, आए कितना, 15,000 प्लस 2,04,000, 2,19,000, 2,19,000, 2,19,000। अब जो डिफरेंस आ रहा है 2 लाख, सॉरी सॉरी, 2,09,000, यही आ रहा है ना, हाँ, 19,000 माइनस 20, कितना आ रहा है, 1,98,000, 1,98,000, 1,98,000, देखो आ गया ना 1,98,000, क्योंकि भैया 2,04,000 आपने भेजा था तो 6,000 तो वापस आ गया ना, 2,04,000 आपने भेजा था तो 6,000 आपने छीन लिया, बचा कितना, 1,98,000। देखो यहाँ पे आ गया ना 1,98,000, यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाई गुड सेंट, बाई गुड्स सेंट ऑन एचपी। तो आपने कस्टमर को, सुनो 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 सुनो, आपने कस्टमर को भेजा था, तो आपका जो गोडाउन का स्टॉक है वो तो 1,98,000 से कम होगा, और कस्टमर का जो स्टॉक है 1,98,000 से बढ़ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब अपने को एचपी स्टॉक बना लेना, क्या बना देना, एचपी, अच्छा यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बाई बैलेंस फिगर, बाई बैलेंस फिगर, ठीक है ना।
अपने को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट में सिंपल से वही है, टू ओपनिंग स्टॉक। पहले मैं फटाफट लिख दे रहा हूँ, टू ओपनिंग स्टॉक। तीन चीज फटाफट लिखना टू ओपनिंग स्टॉक। पहला एचपी स्टॉक और एचपी डेटर, है ना। एचपी स्टॉक और एचपी डेटर, एचपी स्टॉक, एचपी डेटर, ठीक है। फिर यहाँ लिख देना टू गुड सेंट, वही पुछला सम्स की तरह, टू गुड सेंट ऑन एचपी, टू गुड सेंट ऑन एचपी। तो एक काम करते हो, एचपी का ओपनिंग स्टॉक कितना है, एचपी का ओपनिंग स्टॉक कितना है, 1,20,000, 1,20,000। तो यहाँ दिखा देंगे 1,20,000। डेटर कितना था, 9,000, यहाँ दिखा देंगे 9,000, 9,000। टू गुड सेंट ऑन एचपी, एचपी में कितना सामान भेजा गया था, एचपी में टोटल सामान कितना भेजा था, एचपी में टोटल सामान कितना भेजा गया था, ध्यान से देखना। ये वाला सामान भेजा था ना, टू गुड सेंट ऑन एचपी कितना था, 2,64,000, 2,64,000, 2,64,000, यही था ना, 2,64,000। ओके, अब ये सबको रिजर्व करेंगे, वो अलग से देख लेंगे, ठीक है। जो कैश रिसीव किया था मैं पहले लिख दे, इस बार मैं पहले लिख दे रहा हूँ, बाई कैश अकाउंट। जो कैश रिसीव हुआ था, कितना कैश रिसीव हुआ था, 2,40,000, 2,40,000। अब मैं थोड़ा सा इसको मैं अनलोड करूंगा और इसको मैं अनलोड करूंगा, तो इसमें क्या लिखूंगा, बाई स्टॉक रिजर्व, बाई स्टॉक रिजर्व 1,20,000 है। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है, 1/3। प्रॉफिट कितना है, 1/3। तो 1/3 ऑन कॉस्ट है, 1/3 ऑन कॉस्ट है। तो सेल कितना होगा, 1/4। सेल कितना होगा, 1/4। तो यहाँ पे इंटू कर देंगे 1/4, ठीक है ना। मतलब 1/4 का मतलब होगा 25%। 1/4 का मतलब क्या हो गया, 25%। तो 1,20,000 डिवाइड बाई 4 कर दीजिए, कितना आ रहा है, 30,000 आ रहा है, 30,000 आ रहा है। ये स्टॉक रिजर्व हो गया आपका 30,000, स्टॉक रिजर्व हो गया 30,000, ठीक है ना। उसके बाद बाई गुड सेंट, इसको भी रिजर्व करेंगे, मतलब अनलोड करेंगे। बाई गुड सेंट ऑन एचपी कितना है, 2,64,000 इंटू 1/4। अरे 1/3 ऑन कॉस्ट है, तो सेल पे कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा ना। और 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%। तो 2,64,000 का 25% भी कर सकते हो। तो कितना आ रहा है, 66,000, 66,000। एक चीज देख रहे हो, ओपनिंग और गुड सेंट, इन सबको हमने अनलोडिंग कर दिया। डेटर का अनलोडिंग होगा नहीं, डेटर से जो कैश आया था हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। अब आते हैं रिपोजिट स्टॉक, नया एंट्री, रिपोजेस्ट रिकॉर्ड, रिपोजेस्ट, रिपोजेस्ट स्टॉक। यहाँ पे ना हम लोग सिर्फ वैल्यूड, जो वैल्यू दिया रहेगा, जो वैल्यू गिवन रहेगा वही लिखेंगे। तो वैल्यू कितने की था, 2,400। देखो ना, स्टॉक का वैल्यू कितना कर दिया था, 2,400। तो ट्रेडिंग अकाउंट में 2,400 डाल देना यहाँ पे, रिपोजिट स्टॉक 24, ठीक है। रिपोजिट स्टॉक कितना है, 2,400। ओके। अरे भाई कस्टमर को भेजे थे 6,000, पर कस्टमर यूज करेगा तो धीरे धीरे उस स्टॉक की वैल्यू कम होगी ना। अरे आप फ़ोन यूज करते हैं तो फ़ोन में क्या डेप्रिसिएशन की वजह से स्टॉक की वैल्यू कम होती है कि नहीं कम होती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में अपने स्टॉक जो छीन के लाए उसका करंट वैल्यू लिखेंगे, जो स्टॉक छीन कर लाए उसका क्या लिखेंगे, करंट वैल्यू कितना है, 2,400 रुपया, ठीक है ना। आते हैं क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले लिखेंगे एचपी स्टॉक का, एचपी स्टॉक का क्लोजिंग कितना दिया हुआ, एचपी स्टॉक का क्लोजिंग कितना दिया हुआ, एचपी स्टॉक, एचपी स्टॉक क्लोजिंग कितना दिया हुआ, 1,32,000, 1,32,000, ठीक है ना। अब अपने इसमें क्या कर देंगे, एचपी डेटर का लेंगे क्लोजिंग। जैसे एचपी डेटर का ओपनिंग लिए थे, एचपी डेटर का क्लोजिंग लेंगे। तो एचपी डेटर का क्लोजिंग कितना है भाई, 15,000, 15,000 ये हो गया 15,000। अब इसको क्या करेंगे, अनलोड कर देंगे, ये जो एचपी स्टॉक है इसको अनलोड कर देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू स्टॉक रिजर्व कितना है, 1,32,000 को 1/4 दो, 25%, कितना, 33,000, 33,000, 33,000, ठीक है। एक बार ऐड करते हैं, 2,40,000,
ऐड करते हैं ना, 2,40,000, उसके बाद 30,000 प्लस 66,000 प्लस 2,400 प्लस 1,32,000 प्लस प्लस 15,000, कितना आ रहा? 4,85,400, यही आ रहा ना? 4,85,400, 4,85,400 माइनस कीजिए ना, माइनस कीजिए ना 12,000, अरे नहीं 1,20,000 था ना, सॉरी सॉरी, तो 12,000 माइनस किया ना, तो मुझे 1,08,000 और माइनस करना पड़ेगा, 1,08,000 और माइनस कर, ठीक है। फिर होगा 9,000, फिर हो जाएगा 2,64,000, फिर हो जाएगा 33, 59,400 आ रहा है, 59,400 आ रहा है जनरल पीएल अकाउंट। टू जनरल पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट ऑन एचपी, नेट प्रॉफिट ऑन एचपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्स था, मैंने आपको करवा दिया। इस सम्स में एक्स्ट्रा क्या था? रिपोजेस स्टॉक आया था। तो रिपोजेस स्टॉक का दो ही एंट्री होगा, एक तो ट्रेडिंग में दिखाएंगे करंट वैल्यू, जो स्टॉक का करंट वैल्यू है वो ट्रेडिंग में दिखाएंगे बाई साइड में, और प्लस जो आपका एचपी स्टॉक है, एचपी स्टॉक है, उस एचपी स्टॉक से क्या करेंगे? परचेज में से 6,000 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। और बाकी डेटर, डेटर से मैं छीन के लाया, डेटर से मैं स्टॉक छीन के लाया, तो मेरा डेटर डेटर क्या होगा? कम हो गया। तो रिपोजिट स्टॉक का 3 जगह एंट्री होगा। पहला, डेटर, डेटर के बाई साइड में लिख देना, एचपी स्टॉक के परचेज से माइनस कर देना, मतलब जो टू गुड सेंड करते हैं, और जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है उस ट्रेडिंग अकाउंट में करंट वैल्यू आएगा। तो होपफुली आपका जो एचपी अकाउंट है वो, मैंने मतलब जो एचपी अकाउंट का वन ऑफ द मेथड था एचपी ट्रेडिंग अकाउंट, मैं क्लियर करवा दिया। जो पार्ट बी आएगा, पार्ट बी में हम लोग पार्शियल रिपोजिशन और फुल रिपोजिशन का सम्स करेंगे, उस टाइप का भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो मिलते हैं पार्ट बी में। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बोलना, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना यार, इतना तो करना बनता है यार, अपने बड़े भाई के लिए, अपने दोस्त के लिए। चलो बाय बाय, टेक केयर।